दो ना ऐसे मेरे पास बोर्ड बच गए थे और उसके नीचे मैंने ऐसे पाए लगवा दिए और ये दो पटलियाँ, मतलब आप क्या बोलें, स्टूल बोलें, तो ये दो ऐसे बन गई थी। और अब इनको मैं जॉइंट करके ना एक सोफ़ा बना दूंगी। तो जैसे आप रेंटेड हाउस में रहते हैं या फिर आप जैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते रहते हैं, तो इस तरह का जो आप एक सोफ़ा है ना वो बना सकते हैं। आप अगर ये नहीं बनाना चाहते तो आप बॉक्स ले लीजिए, जो बॉक्स होते हैं ना उनसे भी आप ऐसे बना सकते हैं। तो ये एक तो ये है कि आपको ज़्यादा बजट नहीं होता है और नीचे की साइड में हम इसको स्टोरेज बॉक्स का भी, मतलब इसका यूज़ ले सकते हैं। मतलब आप टोकरी वगैरह, कार्डबोर्ड वगैरह इसके नीचे रख सकते हैं। तो इस तरह का जो आप है जुगाड़ बना लीजिए, तो बहुत ही सस्ते में आपको मैं बताऊंगी। तो अब क्या करना है कि ये देखिए ऊपर मेरे पास तीन तो ये जो गद्दियाँ थी ना, ये पुराना सोफ़ा था उसकी गद्दियाँ बच गई हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जो गद्दे होते हैं ना, रुई वाले गद्दे, वो ले लें, वो बिछा लें, या कैसे भी आप करके थोड़ा सा आप बैठने के लिए प्रबंध कर लें। और अब ये देखिए मेरे पास ये एक फॉर्म शीट है, ये मैं लेकर आई थी जहाँ पर स्टिचिंग का सामान मिलता है ना, वहाँ आसानी से मिल जाती है। तो ये सस्ती भी आती है, 60 रुपीज़ की ये 2 मीटर आई थी। और इसको देखिए मैंने हाफ कर लिया है और बिल्कुल सही नाप आया है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ से बड़ा था ना, इसको मैं यहाँ से कट कर दूंगी। आप इसकी जगह जो फॉर्म शीट होती है ना कुल्टिंग वाली, वो ले सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा मतलब दिन नहीं चलती है, बहुत जल्दी फट जाती है। 2-3 वॉश के अंदर ही वो ख़राब हो जाती है। और ये जो फॉर्म शीट होती है ये ज़्यादा अच्छी होती है, मजबूत भी होती है और ना मतलब इसको वॉश भी बहुत इजीली हम कर सकते हैं। लेकिन हम इसको इसके साथ में अटैच नहीं करेंगे, ये बिल्कुल अलग अलग रखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर ये मेरे पास पुराने जो सोफ़े कवर है ना वो पड़े हुए थे और अब मैं वहाँ पर नया सोफ़ा कवर बना दूंगी। तो अब क्या करना है, उन्हीं का मैं यूज़ करूंगी। तो सबसे पहले ये जो फॉर्म शीट है इसके नीचे मैं अस्तर लगाऊंगी, लाइनिंग का, मतलब लाइनिंग लगाऊंगी। और ये लाइनिंग आप जब भी लगाते हैं ना तो कॉटन का कपड़ा लीजिए। अगर आप सिंथेटिक या कोई दूसरा लेंगे ना तो वो मतलब फिसलेगा, भगेगा, आप जब भी बैठेंगे ना तो एक जगह स्टेबल नहीं रहेगा। तो ये देखिए मेरे पास एक पुराना वेस्ट कपड़ा था और इसको थोड़ा मतलब लंबाई में कम था ना, तो इसको जोड़ जाड़ कर मैं इसको मतलब इसका जो है कि काम कर दूंगी और फिर अपना जो है कि अस्तर रेडी हो जाएगा नीचे का। तो इस तरह से करने से ये क्या है कि बिल्कुल आपका एक परफेक्ट एक शीट बन जाएगी। आप चाहें तो दोनों तरफ से भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं दोनों तरफ से नहीं लगाऊंगी क्योंकि ऊपर इसके ऊपर मैं ना जो कवर है ना वो बनाएंगे। और कवर और ये फॉर्म शीट इसको हम अलग अलग रखेंगे, क्योंकि जब वॉश करते हैं ना तो इतना बड़ा आप फॉर्म शीट लेकर धोएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लग जाएंगी। तो कवर को अलग निकाल कर जब हम वॉश करेंगे तो वो आसान रहेगा। बस आपको एक चीज़ का ही ध्यान रखना है कि फॉर्म शीट और अस्तर है ना, इसके बीच में झोल मत आने दीजिए। आप चाहें तो पेन का यूज़ कर सकते हैं या फिर सुई धागे से कच्ची सिलाई होती है ना, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आप चारों तरफ से जो है कि जो स्टिचिंग है ना ये आप कर लीजिए। तो बहुत ही सस्ते में ये काम हमारा हो जाता है। खासकर ये जो आप DIY देख रहे हैं ना, ये उन लोगों के लिए ज़्यादा काम आएगा जो कि किसी भी रीज़न की वजह से सोफ़ा जो है कि नहीं खरीद पाते हैं। जो बड़े बड़े सोफ़े होते हैं ना, इधर उधर ले जाना, या फिर आप यूँ समझ लीजिए उनका जो बजट है वो भी ज़्यादा होता है। तो आप इस तरह का जो सोफ़ा है ये बना सकते हैं। आप चाहें तो लकड़ी का इस्तेमाल ना करके आप 2 या 3 बॉक्स ऐसे सेटअप कर लीजिए और उसके बाद जैसे मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये जो अस्तर है ना जो हम बना रहे हैं फॉर्म शीट के साथ में, इसको हमको ज़्यादा वॉश नहीं करना होता है। महीने में आप 1-2 बार वॉश कर लेंगे काफ़ी रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर हमारा जो है कि कवर आएगा। और कवर भी मैं जो मेरा पुराना सोफ़ा था ना उससे ही बनाऊंगी, क्योंकि अब मुझे उस सोफ़े के लिए नया कवर बनाना था तो उसका ही मैं यहाँ पर यूज़ ले लूँगी। अब मेरे पास पड़ा हुआ था इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास पुराना सोफ़े का कवर नहीं है तो आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं, जिसका अरज ज़्यादा हो ना वो वाला फैब्रिक लेंगे तो उससे आपका जो ये जोड़ा जोड़ी का काम है ना ये बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अब ये देखिए 2 सोफ़े के जो कवर थे ना आगे और पीछे के 3 सीटर वाले, उनको मैं जॉइंट कर दूंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे छोटा लग रहा था। तो जब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये आगे और पीछे से बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाएगा ये सोफ़ा, और फिर दिखाई भी नहीं देगा बिल्कुल भी। आपके ये धूल मिट्टी है ना बिल्कुल नहीं जाएगी अगर आप इसके नीचे कोई सामान वगैरह भी रखते हैं या कोई चीज़ स्टोरेज करते हैं, क्योंकि इसके नीचे काफ़ी जगह है।
और ये जो सोफ़ा कवर है ना, जब मैंने इसको बनाया था तो इसका वीडियो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर भी किया था। आप चाहें तो देख सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, या फिर जब वीडियो ख़त्म होगी ना तो इसको एंड स्क्रीन पे भी आपको लगा दूँगी। तो आप वहाँ से क्लिक करेंगे तो आपको ये वीडियो दिखाई दे जाएगी। तो अब ये देखिए, दोनों को जॉइंट करने के बाद मैंने बिछाया है और ये आगे और पीछे से अच्छे से कवर हो गया है। मुझे इसको बिल्कुल चारों तरफ से कवर करना था, मतलब बिल्कुल नज़र नहीं आना चाहिए कि इसके नीचे क्या चीज़ है। तो ये साइड से दो मतलब रह गए थे, तो इसको भी मैं, ये दो छोटे वाले कवर है ना, इनको ऐसे लगा दूंगी और फिर इनको भी ऐसे करके मैं सील दूंगी। सीलने से ये होगा कि ये बिल्कुल फिटेड हो जाएगा, आपको बिल्कुल नज़र नहीं आएगा कि इसके अंदर क्या चीज़ है। तो जब हम इसको सील देंगे उसके बाद अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, मतलब बीच बीच में मैं ना चेक करती रहती हूँ कि कहीं लूज़ वगैरह तो नहीं है, या जो भी चीज़ें हैं उसको आप स्टार्टिंग में ही चेक कर लें, फिर बाद में आपको दिक्कत नहीं आती है। तो अब ये देखिए बिल्कुल रेडी हो गया है। लेकिन अब हमें क्या करना है कि जो हमारा फॉर्म शीट थी ना, उसके ऊपर अगर हम बिछाएंगे तो ये सोफ़ा कवर आगे की तरफ भगेगा, मतलब जैसे ही बैठेंगे ना तो ये सरकेगा। तो हम फॉर्म शीट को और इस सोफ़े के कवर को सीलेंगे नहीं एक साथ, वरना तो धुलाई में बहुत दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर हम एक ऐसा अटैचमेंट कर देंगे ताकि आपको फॉर्म शीट को निकालना भी ना पड़ेगा, और जब आप ये सोफ़ा कवर धोएंगे तो आप आसानी से धो सकते हैं। तो उसके लिए देखिए, ये वेल्क्रो टेप आती है। ये वाइट वाली मैंने जब मंदिर में पर्दा लगाया था ना उस वक्त लेकर आई थी, तो ये थोड़ी सी छोटी रह गई है। कैसे पर्दा लगाते हैं मंदिर में, वो आप वीडियो चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगी। तो अब इसके लिए तो मुझे एक बड़ा ही चाहिए था, तो ये ब्लैक वाली जो मेरे पास रखी हुई थी इसका ही मैं यूज़ करूँगी। ये बहुत ही अच्छी होती है, ये बहुत अच्छे से चिपक जाती है। इसके अंदर दो टेप होती हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ा जाता है, और इसमें एक तरफ तो लूप्स होते हैं और एक तरफ हुक्स होते हैं। तो ये आपको ना सिलाई की जो सामान मिलता है वहाँ पर मिल जाएगी। ज़्यादातर ये बैग्स वगैरह के अंदर, या छोटे बच्चों के शूज़ वगैरह के अंदर, या सैंडल वगैरह होती है ना, उसके अंदर ये पाई जाती है। तो ये काफ़ी अच्छे से मतलब काम करती है, और इसको हम धो भी सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है। तो एक हिस्सा तो हम लगा देंगे फॉर्म शीट पर। तो अभी देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि आप कैसे इसको लगाएंगे। तो आप जो फॉर्म शीट है उसका जो पीछे वाला हिस्सा है ना वहाँ पर लगाएंगे, बीच में नहीं लगाना हमको, क्योंकि पीछे की साइड से जब हम बैठते हैं तो ये बिल्कुल भी आपका जो सोफ़े का कवर है ना, ये आगे की तरफ नहीं सरकेगा। तो ये फॉर्म शीट में आप पीछे की साइड में इसको स्टिच कर दीजिए। इस पे आसानी से सुई चल जाती है। आप कोई भी मशीन का इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आसानी से कर सकते हैं, और चाहें तो आप ग्लू गन से भी इसको मतलब लगा सकते हैं, लेकिन मजबूती वाला काम ही मैं आपको बताऊंगी। तो आप यहाँ पर स्टिच कर दीजिए, कुछ भी दिक्कत नहीं आती है। तो अब ये देखिए, जो पीछे वाला पोर्शन था ना उस पे हमने ये लगा दिया है। और अब बारी आती है इस कपड़े पर कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करें, फॉर्म शीट को बिछा दें, और उसके बाद ये जो कपड़ा है ना, आपका कवर है सॉरी, इसको हम उल्टा करके बिछाएंगे, सीधा नहीं रखेंगे, उल्टा करके बिछाएंगे। और उसके बाद आप फील कीजिएगा हाथों से। तो आपको जहाँ जहाँ फील हो ना कि हाँ यहाँ पर हमारा जो है कि वेलक्रो टेप है, वहाँ पर एक चौक ले लीजिए और चौक से आप निशान लगा दीजिए। लेकिन कपड़ा आपको जो कवर है ना बहुत अच्छे से एकदम तरीके से बिछाना है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है। और उसके बाद आप उस जगह पर लाइन लगा दीजिए, और अब इसको हम निकालेंगे कवर को, और इस जगह पर जहाँ पर हमने ये मार्किंग की है ना, इसके ऊपर हम दूसरी वाली जो टेप है इसको लगा देंगे। तो ये निशान लगाने से फिर हमको पता लग जाएगा कि यहीं पर ही हमारी जो दूसरी वाली जो वेल्क्रो टेप है ना वो यहीं पर ही है। तो ये दोनों आपस में मतलब जुड़ जाएंगी। तो जब भी आप ये मार्किंग का काम करते हैं तो बहुत ही आराम से और शांति से कीजिएगा, वरना फिर बाद में जो ये उधेड़ा उधेड़ी का काम होता है ना, ये बहुत ही मतलब परेशानी करने वाला जो काम है वो नहीं होगा। और जब भी आप कोई काम करेंगे तो वो आपका काम परफेक्ट होगा। तो अब ये देखिए, जो ऊपर का जो कपड़ा था ना, ये भी इसके ऊपर भी हमने ये वेल्क्रो टेप लगा दी है। और लगाने के बाद फिर अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको जोड़ना कैसे है। जब भी आप इसको लगाएंगे तो आप इसको दोनों को कैसे जोड़ेंगे। तो पहले मैं इसको लगा देती हूँ, और आप अच्छे से इसको डबल सिलाई करके सिक्योर कर दें। मतलब लास्ट में तो आप अच्छे से सिलाई कर दीजिएगा,
तो अब ये देखिए इसको बिछाएंगे कैसे कि जब आप ये कवर लेंगे तो इसको पहले तो आप फॉर्म शीट बिछा ही देंगे, उसके बाद ये जो आपने वेलक्रो टेप लगाई है इन दोनों को आपस में ज्वाइंट कर दीजिए। तो देखिए लास्ट में मैंने मतलब पीछे की साइड में लगाया है, तो उससे ये होगा कि हमारा जो कपड़ा है ना, जब आप बैठेंगे तो ये आगे की तरफ नहीं भागेगा और ये एकदम एक जगह स्टेबल रहेगा। तो अब ये देखिए हम दोनों को एक दूसरे से जोड़ देंगे और जब आपको कपड़ा वॉश करना है ना, कवर वॉश करना है, तो आप आसानी से इसको निकाल दीजिए और वॉश कर लीजिए। बार बार आपको ये जो फॉर्म शीट है ना, इसको वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये देखिए बिल्कुल फिटेड हमारा जो कवर है ये रेडी हो गया है। आप चाहें तो इसके नीचे टोकरियाँ या कोई भी चीज़ स्टोरेज करना है तो आप कर सकते हैं। और अब आती है ये कुशन कवर। ये मैंने 3-4 साल पहले घर के अंदर ये फाइबर लेकर आई थी, जहाँ पर रुई वगैरह मिलती है ना, वहीं से ही। और इसको मैंने खुद ही सील के इसमें भर दिया था। कुछ भी नहीं करना है, लाइए और चारों तरफ से स्टिच कीजिए और उसको भर दीजिए। वो थोड़ा सस्ता भी पड़ता है और आपको फाइबर की जो क्वालिटी है वो भी पता लगती है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि कुशन कवर आप कैसे बनाएं। बहुत से लोग आपने देखा होगा कि कुशन तो रहता है हमारा छोटा और उसका कवर होता है बड़ा, जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है, मतलब ऐसा लगता है ढीला ढक्कल सा। तो आप देखिए मैं बताती हूँ, जो कुशन है ना, जैसे मान लीजिए कि 24x24 का कुशन है हमारा या 16x16 का है, जो भी मेजरमेंट का है, तो उसका जो आप कपड़ा कवर बनाएंगे तो वो भी उतने ही साइज का आप कट कीजिए। जब आप इसकी सिलाई विलाई कर देंगे उसके बाद ये एकदम परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ पर ये कपड़ा मैं कट कर रही हूँ 24x24 कुशन के लिए। तो ये कपड़ा भी मैंने 24x24 का ही कट किया है। सिलने के बाद ये 23x23 का रहेगा। तो बिल्कुल ये परफेक्ट बनेगा, बिल्कुल भी ढीला वीला नहीं होगा। तो इस तरीके से आप जब कुशन बनाएंगे तो आपका कुशन कवर बिल्कुल परफेक्ट होगा। अब ये देखिए तीनों कवर तैयार हो चुके हैं और ये जो खुला वाला हिस्सा है इसको मैं सिलूंगी हाथ से, कच्ची सिलाई जिसे हम बोलते हैं। और फिर ये हमारा जो कवर है ये रेडी हो गया है। और ये कपड़ा मैं लाई थी अपने सूट बनाने के लिए, लेकिन फिर अब मैंने सोचा कि चलिए इसका जो कवर बना लेते हैं। तो ये सुंदर लग रहा था इसके साथ में, ब्लू कवर के साथ में, और ये जो टसल्स हैं इसके साथ ये मैच भी हो रहा था। तो आप इस तरीके से मिक्स एंड मैच करके चीज़ें बना सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।